हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर लीजिए, जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दें और वीडियो को लाइक करें। हेलो फ्रेंड्स, आई एम पायल। हाउ आर यू? आई होप सो दैट यू ऑल आर फाइन एट योर होम विद योर फैमिली, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड अवॉइड सोशल गैदरिंग। एक्सरसाइज 6.1 पार्ट 1। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 ट्रायंगल्स। ठीक है, ये जैसे कि आप सभी को पता है ये क्या होता है, एक ट्रायंगल होता है। इसमें आपके ट्रायंगल में तीन चीज़ होती हैं, एक होती हैं साइड, एंगल्स एंड वर्टिसेस। अब मैं इन तीनों में बताती हूँ कि साइड कौन सी होती हैं, एंगल्स कौन सी होती हैं, वर्टिसेस कौन सी होती हैं। ये जो होती हैं ये क्या होती हैं आपकी साइड्स। ठीक है, तो साइड्स आपकी कौन सी हो गई, ए बी सी एंड सी ए। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, बी ए भी लिख सकते हो एंड ए सी भी लिख सकते हो, सी बी भी लिख सकते हो। ठीक है, एंगल्स में क्या होता है, तीन का पेयर बनता है। ठीक है, जैसे कि बी ए सी, एंगल का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, ये होता है। ठीक है, जब भी आपको कोई एंगल लिखना होगा पहले आप ये सिंबल बनाएंगे एंगल का, फिर आपको लिखना होगा जैसे आपको ए को रिप्रेजेंट करना है तो आप एंगल ए बी लिख देते हैं, बट उसमें हमारा नहीं सही रहता, हम हमेशा तीन के पेयर में लिखते हैं। मीन्स कैसे लिखते हैं, बी ए सी, अगर हमें ए को रिप्रेजेंट करना है बी ए सी। जिसको भी हमें रिप्रेजेंट करना होता है वो क्या आता है, बीच मिड में आता है। ठीक है, अब जैसे अगर मेरे को बी को रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे कर सकती हूँ, ए बी सी भी कर सकती हूँ या फिर सी बी ए भी कर सकती हूँ। मीन्स जिसको भी आपको रिप्रेजेंट करना है वो क्या होना चाहिए, मिड में होना चाहिए। तो मैं इसको एंगल ए बी सी भी लिख सकती हूँ। अगर मेरे को सी को करना है तो ए सी बी, तो यहाँ पे पहले आप एंगल बनाएंगे ए सी बी। बट आपको एक चीज़ बता देती हूँ, मीन्स अगर आपने यहाँ से इसको ऐसे करना रिप्रेजेंट किया है बी ए सी, तो जो दूसरा होगा वो क्या होगा, अगर आपको सी को रिप्रेजेंट करना है ए सी बी, मीन्स आप इसमें फिर फिक्स पैटर्न अप्लाई करते हैं हम। जैसे यहाँ से पहले हम यहाँ गए फिर हम यहाँ आए। ठीक है, तो अब आपको अगर सी को करना है तो ए सी बी, एंड अगर बी को करना होगा तो सी बी ए। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे हम, एंगल सी बी ए। क्लियर है, एक पैटर्न में चलेगा तो उससे क्या होता है कि सही तो ये भी हो जाएगा बट उससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, उससे आपको पता चल जाया करेगा कि हाँ हमने ये एंगल ले लिया है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड टॉपिक, वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होते हैं, ये नंबर्स, मीन्स ये जो होते हैं आपके कोने, जितने भी आपके कोने हैं ये क्या है, हमारे वर्टिसेस। तो इसमें क्या कौन से वर्टिसेस हैं, ए बी सी। इसमें आप एंगल का साइन नहीं बनाते हैं, एंगल के लिए हमेशा आपको ये साइन रिप्रेजेंट करना ज़रूरी होता है। क्लियर है, कोई भी ट्रायंगल आपका दो चीज़ों पर बेस्ड होता है। ट्रायंगल बेस्ड ऑन टू थिंग्स कह सकते हैं। एक तो फर्स्ट होती है आपकी साइड एंड दूसरे होते हैं आपके एंगल। ठीक है, अब आपकी साइड्स भी मीन्स आपके तीन तरीके के ट्रायंगल होते हैं, ये उन पर डिपेंड करता है कि आपका ट्रायंगल कौन सा है। एक होता है स्केलन ट्रायंगल, ट्रायंगल को मैं ये रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं अगर हमें शॉर्ट में लिखना हुआ होता है, बट आपको ये पूरा ही लिखना होगा। स्केलन ट्रायंगल में क्या होता है, ये तीनों ही साइड्स क्या होती है, डिफरेंट होती हैं। ठीक है, कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होती, जैसे ये हो गई 3, ये हो गई 4 एंड ये क्या हो गई आपकी 5। स्केलन ट्रायंगल में कोई भी साइड इक्वल नहीं होती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे नो साइड्स आर इक्वल। ठीक है, क्लियर है। फिर आपका सेकंड आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, जैसे ये एंड ये क्या हो गई, इक्वल हो गई। जब ये दोनों इक्वल होती हैं तो इसकी वजह से इसके जो सामने वाला एंगल होता है, मीन्स ये एंड इसके सामने वाला एंगल कौन सा है, ये, तो ये दोनों भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो आपके ये कौन सा है जिसमें दो साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, टू साइड्स आर इक्वल, एंड हम इसको क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल।
आई होप सो उसमें आपको कोई भी इशू नहीं होगा। अब आपका एक थर्ड ट्रायंगल होता है, वो होता है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों ही साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। मैं आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करके दिखा देती हूँ। ये एंड ये तीनों ही साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होती हैं। एंड जब भी हमारी कोई भी साइड इक्वल होती है तो हम उसको ऐसे एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसमें कितनी बनाई थी, 2 बनाई थी, इससे ये क्या पता चल रहा है कि ये इसके इक्वल है या ये इसके इक्वल है। बट जब हम ये करते हैं तीनों साइड, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि तीनों ही साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल। आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आपके आते हैं एंगल्स। एंगल्स भी आपके 3 रहते हैं। एक होता है एक्यूट, जो क्या होता है 0 एंड 90 के मिड में होता है। ठीक है, क्लियर है। फिर आते हैं आपके ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज क्या होते हैं, 90 से बड़े होते हैं एंड 180 डिग्री से छोटे होते हैं। क्लियर है। एक आते हैं आपके राइट एंगल। राइट एंगल आपके क्या होते हैं, 90 डिग्री। क्लियर है। आई होप सो इसमें कोई भी इशू नहीं होगा आपको मैंने ट्रायंगल्स की साइड बता दी है कि साइड कैसे फाइंड करते हैं, एंगल्स बता दिए हैं, एंगल्स का सिंबल बता दिया है, वर्टिसेस बता दिए हैं। ट्रायंगल्स आपके 2 थिंग्स पे बेस्ड होते हैं। कौन कौन सी होती हैं, साइड होती हैं एंड एंगल होते हैं। साइड भी आपकी 3 होती हैं, स्केलेन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल। एंगल्स आपके 3 तरीके के होते हैं। पहले इसमें स्केलेन में कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है, आइसोसेलेस में 2 साइड इक्वल होती हैं। फिर एक आता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इक्वी से याद कर सकते हैं, इक्वी मतलब सारी साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, वैसे आपको लर्न करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बहुत ही ईजी वे में बताया है मैंने आपको। एंगल्स आपके क्या होते हैं, 3 होते हैं, एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट। ठीक है, एक्यूट क्या होते हैं, 0 से 90 के बीच में एंगल बनते हैं, जैसे 45 बन गया, 38 बन गया, कोई भी एंगल तो वो किस कैटेगरी में आएगा, आपका एक्यूट एंगल्स में आएगा। कोई भी एंगल 90 से बड़ा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज बोलेंगे। एंड कोई भी एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, मीन्स ये ऐसे बनाता है 90 डिग्री, ये क्या बनाएगा 90 डिग्री, एंड यहाँ पे ये ऐसे ट्रायंगल बन जाता है। तो ये क्या होता है, 90 डिग्री का राइट एंगल होता है, जिसमें एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। आई होप सो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक आता है मीडियंस। मीडियन का मतलब क्या होता है, मिड टर्म। इसको अगर आप ब्रेक करोगे क्या होगा, मिड, मतलब कि इसमें कोई भी एक लाइन वर्टिसेस से होके जाती है। ठीक है, वो किसी भी वर्टिसेस से हो सकती है, ए से भी हो सकती है, बी से भी हो सकती है, सी से भी हो सकती है। बट मीडियन में क्या होता है, वो 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर देती है, डिवाइड करती है। क्लियर है। मीन्स जैसे ये मानिए डी, तो इसमें क्या होगा, बी डी इज इक्वल्स टू डी सी। अगर ये मीडियन आपको किसी भी क्वेश्चन में आता है कि वहाँ पे आपकी ये क्या है, मीडियन है, तो आप अंडरस्टूड होंगे कि ये जो लाइंस हैं ये क्या है, इक्वली डिवाइडेड हो चुकी हैं। मीन्स बी डी इज इक्वल्स टू डी सी। और अगर ये लाइन यहाँ से जाती है, ठीक है, इसको मैंने नेम दे दिया ए, ई, ये भी क्या है, मीडियन ही है। अगर आपको बोला गया है कि सी ई क्या है, एक मीडियन है, तो उसमें भी क्या होगा, ये और ये क्या होगी, इक्वल होगी। तो अब आप इस केस में क्या लिख दोगे, ई ए मीन्स ए ई इज इक्वल्स टू बी ई। ठीक है, या आप बी से भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। मीडियन क्लियर हो गया होगा। अब जैसे एक ट्रायंगल और है, इसको भी मैं नेम दे देती हूँ ए बी सी। यहाँ पे मैंने ये क्या करा है, मैंने बोला है कि मैंने मीडियन बनाई है। यहाँ पे बोला है ए डी इज मीडियन। मीडियन का मतलब क्या है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए, वो आपको फिर अंडरस्टूड होना चाहिए कि बी डी इज इक्वल्स टू सी डी है। बी डी इज इक्वल्स टू सी डी। क्लियर है। वो आपको कुछ भी दे सकता है। अगर आपको ये गिवन है कि आपकी ये लाइन क्या है, मीडियन है, तो आप ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होंगे कि वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ठीक है, चाहे वहाँ पे आपको मेंशन हो या नहीं कि बी डी इज इक्वल्स टू डी सी, बट अगर यहाँ वहाँ पे मेंशन है मीडियन है, तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि वो क्या हो गए, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है लाइन, जिस पर भी वो कट करती है। मीन्स जिस भी वर्टेक्स से जाती है, जो उसकी अपोजिट साइड होती है, जो भी अपोजिट साइड होती है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है। ये नहीं कि 2 ट्रायंगल्स तो डिवाइड हुए हैं, बट हम ये नहीं कह सकते ना कि ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हैं।
ठीक है। अगर आपको वो गिवन होगा तो वो अंडरस्टूड, बट जो भी वर्टिसेस से उसकी जो अपोजिट साइड जो मीडियन बनती है वो क्या होती है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल सी टॉपिक है ये, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके आगे तक काम आते हैं, तो इसको बहुत ही अच्छे से समझिएगा। अब आते हैं आपके एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का क्या होता है कि कोई भी लाइन वर्टिसेस से जाती है और 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, कितने का बनाती है, ये 90 डिग्री का क्या होता है, सिंबल होता है। अगर आपने किसी भी ट्राइंगल में ये साइन देखा है, इसका मतलब क्या है कि वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, चाहे वहाँ पे लिखा हुआ हो या नहीं। बट अगर ये साइन बन रहा है तो हम क्या बोल देते हैं कि वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसमें एल्टीट्यूड में कितने का बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। क्लियर है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में क्या है, लिखा हुआ है कि एल्टीट्यूड ड्रॉ हो रही है, जैसे ए बी सी डी, आपको बोला है ए डी क्या है, ए डी इज एल्टीट्यूड, तो ये आपके लिए अंडरस्टूड होगा कि वो जो ए डी सी मतलब एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू ए डी बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, ये कितने का बनता है, 90 डिग्री का आपका बनता है। ठीक है, कोई डाउट होगा नहीं, कुछ अगर डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। नाउ एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 इन ट्राइंगल। ये सिंबल आपको पता है ट्राइंगल का होता है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर डी इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। इट मीन्स ये जो लाइन है, ये Q है, ये R है, एंड यहाँ पर हमने कर लिया, मीन्स ये क्या है हमारा D। तो इन्होंने बोला है कि जो D क्या है, मिड पॉइंट है। इट मीन्स ये 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब आपसे पूछा है PM इज, PM यहाँ पर ये एंगल बन रहा है, तो ये किसका सिंबल होता है, 90 डिग्री का होता है। एंड जब 90 डिग्री बताते हैं होता है, तो मैंने आपको अभी बताया था कि वो क्या होता है, एल्टीट्यूड। तो PM क्या है, एक एल्टीट्यूड बनी हुई है लाइन। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कट करके लिख देती हूँ, एल्टीट्यूड। क्लियर है। अब आपसे पूछा है PD यही तो एक लाइन है जो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है ना। मीन्स D इज द मिड पॉइंट है, यही है लाइन है, D इज द मिड पॉइंट। D क्या है, मिड पॉइंट, तो मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे QR एंड मतलब QD एंड DR। तो ये क्या है हमारी एक मीडियन, जो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है वो क्या होती है, मीडियन ही तो होती है। अब आपसे पूछा है इज QM ये और MR मीन्स ये पूरी, क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं। हमारी इक्वल कौन से, QD एंड DR। QM एंड QR आपकी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो, QM इज नॉट इक्वल्स टू का ये साइन होता है MR। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो हैंस M इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ QR के ऊपर हम लाइन का सिंबल बना देते हैं। ठीक है, आई होप सो आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 ड्रॉ रफ स्केच। आपको स्केच बनाने हैं। फर्स्ट एक पार्ट इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, यहाँ पे हम A लिख देते हैं। इन ट्राइंगल ABC BE इज द मीडियन, मीन्स B से हमें बनाना है और यहीं पर ही बनाएंगे क्योंकि उसके अपोजिट जाता है। एंगल B के अपोजिट क्या है, AC, इसी पर ही हमें बनाना होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, BE। ठीक है, BE मीडियन का मतलब क्या होता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, तो ये और ये। अब हम पहले आपने ये बना दिया, अब हम इसको ऐसे रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा मोस्टली क्या होता है, नीचे की साइड बनता है। अब B पे बन रहा है तो हम ABC, तो ये यहाँ पे बन जाएगा BE एंड ये क्या हो गया, ऐसे डिवाइड हो गया। क्लियर है। तो आप इसको मोस्ट कॉमनली ऐसे क्या करें कि जो भी बनाना हो आपने पहले एक बार रफ में बना दिया एंड फिर उसको थोड़ा सा रिवर्स करके, मीन्स जैसे आपका ये ऐसे ट्रायंगल बनता है वैसे बना दें, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि कन्फ्यूजन हो जाती है। तो आपको मोस्टली ऐसे ही बना कर आने हैं। ठीक है, अब आते हैं B पर। इन ट्राइंगल PQR PQ एंड PR
ये दोनों ही क्या होने चाहिए, एल्टीट्यूड होने चाहिए। इट मीन्स यहाँ पे आप देखेंगे कि P क्या है, दोनों में ही कॉमन है, तो हम P पर ही क्या बना देते हैं, 90 डिग्री का बना देते हैं। मीन्स इसको, ये मेरा 90 बन रहा है तो यहाँ पे मैं क्या ले लूँगी, P। अब मैं कहीं पर भी P Q R, अब इनको हम क्या कर देते हैं, मीट कर देते हैं। क्लियर है? तो अभी क्या हो रहा है कि पी क्यू भी एल्टीट्यूड बनाना है, मतलब पी क्यू भी एक एल्टीट्यूड है, यहाँ पे ये भी 90 डिग्री बनाना है, एंड पी आर भी क्या है, एक एल्टीट्यूड है। क्लियर है? नाउ थर्ड, इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, वाई एल, वाई के ऊपर हमें मतलब वाई से एल्टीट्यूड बनाना है, इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल के एक्सटीरियर में। मीन्स हमें पता चल गया कि हमें वाई कहाँ लेना है, ऊपर लेना है, क्योंकि हम एक्सटीरियर तो ऊपर से ही तो बनाते हैं। तो अब हमें बाहर बनाना है, तो बाहर तो 90 डिग्री का एल्टीट्यूड कितना होता है, एक्सटीरियर, मतलब यही तो होता है। इट मीन्स मुझे ये पता चल गया मेरा ये पॉइंट क्या है, एल है, क्योंकि मैंने इसके, अब मुझे जो इसको ट्राइंगल बनाना होगा ना, वो इसके अंदर बनाना होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे वाई लिया है, तो यहाँ पे क्या ले लूँगी, एक्स वाई जेड। क्लियर है? मीन्स यहाँ पे मेरे को ये कितना बनाना था, 90 डिग्री। अगर ऐसा आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक बार नॉर्मली बना देती हूँ। ठीक है, मैंने एक ट्राइंगल बनाया, एक्स वाई जेड, एक ट्राइंगल बना लिया। अब आपसे बोला है कि वाई से हमें क्या लेना है, एल्टीट्यूड बनाना है 90 डिग्री, बट वो क्या होना चाहिए, एक्सटीरियर। एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है, बाहर। तो बाहर की साइड हमें 90 डिग्री का क्या बनाना है, एंगल बनाना है। ठीक है, जब आप पूरा स्केल से प्रॉपर बनाएंगे तो वो आपका इजीली बन जाएगा, वरना आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले वाई एल, हमें एक एल्टीट्यूड बोली थी तो एक्सटीरियर बनानी थी, उसको बना दी, एंड फिर उसके अंदर उससे अलग होके यहाँ पे क्या बना दिया, उसके अंदर क्या बना दिया, हमने ट्राइंगल बना लिया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेरीफाई बाय ड्राइंग अ डायग्राम इफ द मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल कैन बी द सेम। एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, ए बी सी, आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये साइड इसके इक्वल होती है। अब आपको बोला है कि मीडियन आपको ड्रॉ करनी है, एंड आपको ये प्रूफ, मतलब कि ये वेरीफाई करना है कि मीडियन एल्टीट्यूड भी हो सकती है, दोनों ही सेम हो सकती हैं। जब हमने मीडियन ड्रॉ कर दी तो ये क्या हो गया, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। जब ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो यहाँ पर ये एंगल कौन सा बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते ही हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं व्हेन ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, एंड इसको हम डी दे देते हैं नेम, बी डी इज इक्वल्स टू डी सी, मीडियन। सो एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। जब ये क्या हो गई, मीडियन भी हो गई, एंड क्या हो गया, यहाँ पे एल्टीट्यूड भी ड्रॉ हो गया। ये एल्टीट्यूड ही तो होता है जब 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो यस, हमने ये क्या कर दिया, एक वेरीफाई कर दिया, बस आपको इतना ही लिख कर आना है। ठीक है, आई होप सो आपको ये वाली एक्सरसाइज कम्प्लीटली अच्छे से समझ में आ गई होगी, एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।